हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब और मैं हूँ अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मेरे चैनल पर आप सभी को एसए के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कराती हूँ। जैसे कि या तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो होता है, उसमें हमें कुछ जो हमारा एक फाइनल जो टायर थर्ड होता है, उसमें हमारा एक स्पेशल एग्ज़ाम होता है एसए का, यानी कि निबंध का। तो उसमें जो हमारे कुछ मुद्दे होते हैं पॉलिटिक्स के और भी बहुत सारे होते हैं, तो मैं आपको उन पर इम्पॉर्टेंट जो उसके टॉपिक्स हैं उन पर ऐसे प्रोवाइड कराती हूँ। और हमारे कुछ नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ होते हैं, है ना, जिन पर जो हमारी सरकार है, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, वो कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ कराती है। जैसे कि अलग अलग फील्ड के कंपटीशन हमारे होते हैं। डांस कंपटीशन होता है, ड्राइंग कंपटीशन होता है, स्पीच कंपटीशन होता है, और इनमें से ही एक हमारा ऐसे करके जो है स्लोगन और ऐसे कंपटीशन होता है। तो हमारा जो स्लोगन कंपटीशन होता है, उनमें जो आपको थीम दी गई होती है, मैं उन पर भी आपको खुद से ऐसे बना के प्रोवाइड कराती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ नया मिले। उन स्लोगन्स को आप अपने किसी स्कूल के प्रोजेक्ट में, है ना, या फिर अपने एसे में या फिर स्लोगन्स में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने आपको अभी कोरोना पर जो है हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में खुद से स्लोगन्स बना के प्रोवाइड कराए हैं, जो कि मैंने खुद से बनाए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स और न्यू हमारे जो करंट के टॉपिक्स होते हैं उन पर ऐसे प्रोवाइड कराती रहूँ। ऐसे ही मैंने आपको एक हमारा कोरोना पर मैंने ऑलरेडी जो है लास्ट ईयर मैंने 2 ऐसे प्रोवाइड कराए थे, और अभी मैंने कुछ दिन पहले एक सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, यानी कि कोरोना की दूसरी लहर पर आपको निबंध प्रोवाइड कराया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है मेरे जो ये निबंध होते हैं ये आपको हेल्प ज़रूर कराते होंगे। वैसे फ्रेंड्स, मैं जो है मोस्टली आपको इंग्लिश में ऐसे प्रोवाइड कराती हूँ, बट कोई कोई टॉपिक हमारा ऐसा होता है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपको कंटेंट जो है उसका जो गूगल पर भी, यूट्यूब पर भी बहुत सी जगह आप सर्च करते हैं, आपको कंटेंट नहीं मिल पाता ज़्यादा बेटर, तो मुझे लगता है तो मैं आपको उस पर प्रोवाइड करा देती हूँ। ऐसे ही ये वाला हमारा जो आज का एस्से है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम निबंध, यानी कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इस पर पहले मैं आपको इंग्लिश में ऐसे प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जो कि एक हमारा यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में कंपटीशन कराया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की हमारी जो गाथा है उसका कराया गया था कंपटीशन, तो मैंने उसमें आपको इंग्लिश में कराया था, बट अभी मुझे रिक्वेस्ट आई है इसकी हिंदी में प्रोवाइड कराने की। और ये टॉपिक जो है ये वाकई में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रगति में एक है, और न्यू जनरेशन यानी कि नई पीढ़ी के लिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के, यानी कि हमारी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जाने और उन आंदोलन और घटनाओं को जाने जिनसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ न्यू इसमें पॉइंट्स डाले हैं। आई होप वो आपको ज़रूर पसंद भी आएंगे, और आपको जो है आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए या फिर आपके स्कूल या कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा एस्से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में इसमें कोटेशन ऐड की है, आप भी चाहें तो बीच में भी ऐड कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना होगा अगर आप किसी स्पेशल फेमस पर्सन पे कोई ऐसे लिख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा उन्हीं का कोई कोटेशन, यानी कि उन्हीं का कोई थॉट आप उसमें ऐड करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर आप किसी वैसे टॉपिक पर लिख रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम निबंध, यानी कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। भारत का इतिहास और संस्कृति गतिशील है। सोने की चिड़िया, नववर्ष,
आर्यवर्त आदि श्रेष्ठ नामों से प्रसिद्ध है हमारा भारतवर्ष। इसी भारतवर्ष ने श्री राम, गौतम बुद्ध, आर्यभट्ट, विवेकानंद आदि महान हस्तियों को दुनिया से परिचित कराया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति में से एक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म ने साथ मिलकर पूरे भारत को आज़ादी दिलवाई, साथ मिलकर स्वराज्य स्थापित कराया। इस संग्राम में भारत माता के अनेक अमर सपूतों ने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमें फ्रीडम यानी कि हमारी जो स्वतंत्रता मिली है, इसके लिए बहुत ही सेनानियों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। ये स्वतंत्रता हमें ऐसे ही हासिल नहीं हुई, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा है। तो हमें जो है हमें एक साथ रहना चाहिए, ताकि जो है हमारे बीच में जो नफ़रत ना आए और इन स्वतंत्रता सेनानियों के भारतीय सपने को साकार कर सके। तभी हम उनके बलिदान और स्मृति का सम्मान करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं कोटेशन के साथ। आसान नहीं था ये सब कर पाना, इतने बड़े स्वप्न को साकार कर पाना। श्रेय तो जाता उन योद्धाओं को जिन्होंने रातों को भी दिन था माना। ब्रिटिश लोगों ने रेशम, चाय और कपास जैसी कुछ वस्तु का व्यापार करने के उद्देश्य से वर्ष 1600 में भारत में प्रवेश किया था और धीरे धीरे देश पर शासन करना शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे देश पर शासन किया और भारत में अराजकता पैदा करना शुरू कर दिया और भारतीय लोगों को अपना गुलाम बना लिया। और इसलिए भारत कुछ कठिन दौर से गुजरा और अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन वर्ष 1857 में मंगल पांडे ने शुरू किया, जो एक भारतीय सैनिक थे। तो देखिए, अब हमारा ऐसे क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से कि हमारा जो था अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला आंदोलन कब हुआ था, तो उसका आंसर हो जाता है हमारा 1857 यानी कि 1857। ये जो टॉपिक होते हैं इनमें मैं कुछ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए ही एंड तक देखें। इससे आपके कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी आपके पुटअप हो जाते हैं। तो अब देखते हैं आगे, किसने स्टार्ट किया था? मंगल पांडे ने। इसी प्रकार कई अन्य आंदोलन थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की, जिनमें से कुछ सविनय अवज्ञा आंदोलन थे। यह आंदोलन नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, यह भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक उम्मीद थी। देखिए यहाँ पे आ गया हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन था, वो आंदोलन नमक पर है ना, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ शुरू किया गया था। और जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक उम्मीद थी। इस आंदोलन को महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उकसाया था। कब स्टार्ट हुआ ये? 8 अगस्त 1942, ये डेट भी आप नोट करेंगे। इसके अलावा 1943 यानी कि 1943 में ब्रिटिशों को भारत से बाहर निकालने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया था। आज़ादी के इस संघर्ष में कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में विशेष योगदान था। उन सभी के नामों का उल्लेख तो नहीं किया जा सकता क्योंकि इन नायकों की संख्या अनगिनत है। देखिए, बहुत से ऐसे हैं जो हमारे देश के लिए स्वतंत्रता दिलाने के लिए शहीद हुए, ये संख्या हजारों करोड़ों में है। तो इन सभी का उल्लेख तो नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये अनगिनत है, अनकाउंटेबल है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह इत्यादि, मतलब इनमें मैंने कुछ के ही नाम आपको एज ए एग्ज़ाम्पल है ना, एग्ज़ाम्पल के तौर पर ऐड किए हैं, बट वो बहुत सारे नेम्स हैं और भी उन्हीं में से एक है। और एक लंबी गाथा के उपरांत 15 अगस्त 1947 को प्रभाव पड़ा और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हमारे विभिन्न सैनिकों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए मौत की सज़ा दी गई। अतः संक्षेप में कहा जाए तो स्वतंत्रता सेनानियों ने ही हमारे देश को वह बनाया जो आज है। हालांकि हम देखते हैं कि आजकल लोग हर उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं जिसके खिलाफ वे लड़े थे।
खड़े थे। हमें एक साथ आना चाहिए ताकि सांप्रदायिकता नफरत को बीच में न आने दें और इन स्वतंत्रता सेनानियों के भारतीय सपने को साकार करें। तभी हम उनके बलिदान और स्मृति का सम्मान करेंगे। फिर हम नेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट लाइन और ऐड करते हैं, याद कर जिसे आंखें नम और सर गर्व से उठ जाता, महान है आज़ादी की वो संघर्ष गाथा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा ऐसे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे एजू हब विद अंशु यानी कि एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।